किसान मेरी बात को बुरा माने या ना माने वो एक बात अलग है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आज की डेट में हमारा किसान जो इस समय कोल्ड में जा रहे हैं ना और आलू नहीं बेच पा रहे हैं रेट लगने पे भी वो इसलिए नहीं बेच पा रहे। हमारा किसान संघर्ष कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी लागत का। अभी हमारे किसान ये ना सोच रहे हैं कि मेरा आलू 1000 रुपये जाए मुझे मोटा पैसा मिल जाए, बस ये सोच रहे हैं मेरा आलू 800 रुपये के आसपास बिकता है तो मेरी लागत निकल जाए। हकीकत बात तो यही है, ये अपनी लागत की लड़ रहे हैं। 750 लग जाए 800 लग जाए। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ अलीगढ़ मंडी में। आज तारीख है 15 जून 2025। तो किसान भाइयों इस समय देखिए अलीगढ़ के माहौल की बात करें, अलीगढ़ में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कल बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी थी और आज सुबह ही बारिश पड़ी है। कुछ अलीगढ़ मंडी से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर जब हम आ रहे थे रास्ते में तब भी हमें बारिश मिली और हमारे गांव में भी बारिश हुई है। तो इस समय जानते हैं बारिश की वजह से आलू में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या हलचल देखने को मिल रही है, बिक्री बढ़ी है घटी है, क्या हुआ है और संडे वाले दिन में बिक्री कैसी है। और हमारी अलीगढ़ मंडी में संडे वाले दिन भी मंडी खुलती है, केवल महीने के लास्ट यानी महीने का जो लास्ट दिन होता है केवल उसी दिन बंद रहती है। तो इस समय मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो आलू आया है ये देखिए सभी क्वालिटी का आलू आया है और ये जो आप देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा धान की खेती का मिट्टी वाला। तो जानते हैं नौसे भाई से क्या हाल देखने को मिल रहे हैं, आलू की बिक्री कैसी चल रही है। तो आज तो मुझे लग रहा है दोस्तों फड़ सुबह सुबह ही खाली देखने को मिल रहा है। तो नमस्कार जी नौसे भाई। नमस्कार जी गौड़ साहब नमस्कार। तो नौसे भाई सबसे पहले इधर आ जाओ। सबसे पहले आज कैसे माहौल कुछ बदला सा लग रहा है। हम बदला जो लग रहा है नौसे भाई की दुकान पे भी आलू कम दिख रहे हैं। 4-5 थोक मंगाए थे, छोटे छोटे थोक मंगा रहे हैं 30 के 35 के, जिसमें 2-3 थोक सुबह बिक गए 3-4। अच्छा 2-4 ही बचे हुए हैं। मतलब बिक्री को देखते हुए कमी निकलवा रहे हैं। आपका खुद बैलेंस भी नहीं है। हाँ बैलेंस में नहीं है, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। अपने लिमिट के अंदर आलू मंगा रहे हैं, जितने बिकते जाए बेचते जाओ। तो आज संडे वाले दिन में हमारे एतवार को कुछ ज्यादा मंगवाए थे, आज के दिन हमारे बिक्री अच्छी होती है एतवार को। संडे वाले दिन हाँ। अच्छा जी हाँ, और आज मौसम भी ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया, मौसम भी सुहाना है। यानी संडे का दिन प्लस मौसम भी बदल गया। आज से भाई साहब कुछ जगह बारिश भी सुनी है। बारिश तो हुई है, अभी मैंने सुबह लाइव डाली है। तो आज बिक्री में कुछ बदलाव दिखा बढ़ी है। हाँ बिक्री बढ़ गई, जो बात है मंदिर की। यानी कल से एतवार को देखो यहाँ पर बिक्री बढ़ गई बहुत है। अच्छा संडे के दिन बिक्री हो रही है और आज कुछ बढ़ गई हुई है। तो दोस्तों मौसम ने कुछ यहाँ पे माहौल ही बना दिया है आज, तो ये मान लीजिए। तो नौसे भाई जिस तरीके से माहौल देख रहे हैं और काफ़ी जैसे हम वीडियो लगातार देख रहे हैं, बारिश की हर किसी को इंतजार है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लगा देखो किसी को बुरी लगेगी किसी को अच्छी लगेगी। अच्छा जी बताओ। हाँ देखो गौड़ साहब काफ़ी दिन तक मैं हर आरती मतलब ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हर आरती यही कह रहा है बारिश के शब्द उसमें मैं भी कहता हूँ उस बात को। अब मैं भी उसमें शामिल हूँ। देखो बारिश के ऊपर मतलब जैसे किसान सोच रहे हैं कि बारिश होगी, बारिश में देखो आलू का बेचता चलना चाहिए। आलू से मैटर मत समझो बारिश का। बारिश में बिक्री खुलेगी लेकिन लोग बात फिर कहेंगे बारिश हो गई, मौसम ने मतलब दुकानदारी नहीं होने दी, फिर उसको लेके आते हैं इशूज। अरे ये तो नौसे भाई बहुत बड़ी बात कर रहे हो। तो देखो किसान इस बात को बारिश को ले, मैं कह रहा हूँ किसानों का आलू बेचते चले, रोजाना जैसे जहाँ सैंपल को कम करते हुए चले। यानी अलीगढ़ से लेके दिल्ली तक अभी बारिश की कुछ मैंने सोची थी सुना था कि किसान लोग कुछ बारिश के चक्कर में रुक गई। देखो बारिश है, मौसम सब फर्क पड़ता है, बिक्री खुलती है, हर जगह बिक्री पर फर्क पड़ेगा। 10-20-25 रुपये 50 रुपये बढ़ के बिक जाते हैं। लेकिन किसान बहुत से लोग हुए जहाँ 50 सैंपल निकलने में 150 निकलेंगे, उससे फिर फर्क पड़ेगा बारिश के टाइम पे। बारिश के टाइम में बता रहा हूँ मैं कि किसान सोच रहे हैं बारिश में इतना महंगा। मेरी निगाह में रोजाना जाए रोजाना बेचते चले कि अच्छा रहेगा। मतलब बारिश को ये नहीं देखेगा बारिश में बेचेंगे हम। और टाइम देखो गौड़ साहब आधा टाइम निकल चुका है, 6 महीने हो चुके हैं आज, और 6.5 महीने माना आज 15 तारीख है। आज इस बात को चल रहा है। मैं किसानों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अपने सैंपल हर बोली पर निकालते रहे। ये नहीं देखा कि मैं बारिश में बेचूंगा या मैं बाद में बेचूंगा, जिसके ज्यादा है वो हर बोली पर निकालते चले। मतलब नौसे भाई आपने ये आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि ये बोलना जरूरी है? किसान बोलना जरूरी है कि हर आरती यही कह रहा था बारिश हो जाए, बारिश में बिक्री खुलेगी, ये होगा। तो देखो किसान थोड़ा कंफ्यूज होता है कि बारिश में पैसे बढ़ेंगे 10-20 रुपये बढ़ेंगे, बिक्री भी खुलेगी। इसका मतलब ये नहीं है सभी रुक जाए और बारिश में बदल आलू ना रोके, उसके लिए थोड़ा रोकने कोई दिक्कत नहीं। देखो थोड़े बेचते हुए चले हर बोली पे, उसमें तो मजेदारी है। ऊपर वाले ने चाहे देखो आपकी मेहनत है, आपकी लागत के पैसे निकले, उसमें खुशी होगी। हाँ इज्जत के साथ निकलते रहे, उसमें बेकदरी नहीं होगा, अपने निकालते रहे। तो मेरा कहने का मतलब यह है बुरा नहीं माने बिल्कुल। वैसे भी नौसे भाई किसान की तो आपको पता ही हालत कैसी है। हाँ देखो जी पूरे मतलब किसान के हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं? कुछ नहीं आ रहे भाई साहब, मतलब 300-350 रुपए के पैसे आते हैं। और लागत समझो ये 700 रुपए तो बिके, 750 जब तक पैसे आएंगे 700 रुपए तो उनका सब आलू बिकना चाहिए, तब जाके लागत निकले बराबर पे आएगी। बड़ी मेहनत है। देखो हिंदुस्तान में देखो किसान खुश तो हिंदुस्तान भी खुश, हमारी उसी में खुशी है किसान के साथ। और देखो तेजी में हमें मजा आता है, हम बताते मध्य में हमें भी नहीं आता है। हम यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से
ये ऊपर वाला ये साल भी बनाए और इज्जत के साथ आलू बिके और भाव भी सही रहता है। तो भैया 9 से भाई तो सीधी बात है। एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं और इसको क्लियर कर दूं, जैसे हम भी वीडियो बना रहे हैं, दिल्ली वाले आड़ते यही बोल रहे हैं और भी हर जगह के आड़ते यही बोल रहे हैं कि बरसात में कुछ होगा। देखो ये बात होती भी है, किसान भी इसी बात को सोच रहे हैं बरसात में कुछ होगा। अब 9 से भाई ये कहना चाह रहे हैं कि बरसात के लिए ही अगर सब रुक जाएंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि उस समय फिर अभी जो ना बेच रहे हैं फिर उस समय 150 से निकलेंगी, दिक्कत आ जाती है ये तो जी। बताऊं मैं। इसी वजह से अभी बेचते रहे, लेकिन बरसात के टाइम पे अगर तुम्हें मौका मिले और आलू में तेजी आ जाए तो फिर और ज्यादा बेच लें। वो हम तो कह रहे हैं तुम्हें 10-20 रुपये बढ़ के मिले, आप बेचते चलेंगे तो बढ़ के भाव भी मिलेगा उसी से। बस ये है कि लोड नहीं रहेगा, हाँ लोड नहीं रहेगा, दबाव नहीं रहेगा बारिश आलू में। खुलेगी, मौसम अच्छा होगा उसी हिसाब से। अब लोग बात करेंगे पराठे बिकेंगे कि चीले, ये आलू के पराठे चीले कर निकाल देंगे। आधे टाइम हो गए स्टोरों का वक्त देख रहे हैं उठा के, तो 6.5 महीने हो गए, आधा टाइम हो गया। और आलू अभी 15% नहीं निकला होगा, 10% सही से अभी आलू 10%, 15-25% नहीं निकला होगा मेरे ख्याल में। 25% आलू कहाँ से निकल ये जाएगा? तो मैं कह रहा हूँ नहीं निकला होगा, बताओ आधा टाइम हो चुका कोल्डो का। तो इसलिए कह रहा हूँ किसान अपने अपने बेचते चले, रोके नहीं कि मैं बारिश में बेचूंगा कि मैं बारिश है आज इंतजार करूंगा। ठीक है बारिश आ तो ये साल आप किस साल से कंपेयर कर रहे हो? 24 से, 25 से, 26 से, वो सॉरी 26 से नहीं, मतलब 22 से, 23 से, किससे? 22 और 23 और 24 साल अलग थी, ये 25 है, ये साल अलग है। ये 25 अलग ही है। ये अलग है, देखो ये साल तो मुझे अलग ही दिख रही है और ऊपर वाले की जानता है साल कैसे रहे। अच्छा 9 से भाई एक बात बताओ, जैसे हम बारिश की कह रहे हैं, अब मतलब बारिश की सभी कह रहे हैं कि बारिश पड़े, कुछ लोग कह रहे हैं बारिश ना पड़े। ना देखो मैं एक और देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ कोल्डो में, रास्ते में देखो मक्का जिंदगी है बेचारी, मक्का वाले कह रहे हैं कि बारिश न पड़े, आलू वाले कह रहे हैं कि बारिश पड़े। यानी और ऊपर वाले को कंफ्यूज कर देना, दोनों ही किसान हैं, और दोनों ही किसान है, वो आलू वाले भी है मक्का वाले। अब बताओ बारिश होगा नहीं होगा, बताओ ये तो ऊपर वाले के हाथ में, तो जो ऊपर वाला करेगा करेगा ठीक। ये तो की मक्का पहली पड़ गई करके बारिश हो गई, उनकी मक्का में नुकसान है और आलू वाले कह रहे हैं और आलू वाले कह रहे हैं कि बारिश हो गए। बिल्कुल। तो भैया ये तो देखो ऊपर वाला ही जानता है, ऊपर वाला ही जानता है कि मुझे सुननी किसकी है, सीधी सी बात यही है। अभी ये ऊपर वाला सब सेट कर देगा, जब तक अभी 15 दिन ये मक्का का काम चल रहा है तब तक मक्का वालों की सुनेगा। जिस दिन मक्का का काम खत्म हुआ या बहुत % में हो गया कंप्लीट, उसके बाद फिर आलू वालों की सुनेगा ऊपर वाला। ऊपर वाला सब जानता है। जो मैंने कहना कह दिया, देखो किसी को बुरा लगा माफी चाहता हूँ, किसान अपने मालिक है, अपने आलुओं का अपने सोच विचार से अपनी बुद्धि से अपने बेचे और बेचते रहे, बस उसकी मर्जी जैसे उनका मन करे। ना ये तो आपने सही बोला है कि बिकता रहेगा, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, हमें चलना ही है बस। अपने हर बात लेते रहे, चांस मिलेगा, लेकिन आलुओं को रोका नहीं, बेचते हुए चले। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरा मतलब है, ये तो आधे से आधे टाइम हो चुका है कोल्डो में। आलू अभी देखो कितना है, सब रेट है। कोल्ड मालिक खुद करें कि हमें खुद नहीं पता लगता कोल्ड बन गई कि किस कोल्ड में कितना आलू है। कुछ कोल्ड वाले जो वास्तव में अपना अच्छा काम कर रहे हैं वो तो आलू निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ किसान भी अच्छे हैं, चलते रहे। अच्छा लेकिन एक और बात है 9 से भाई, कुछ कोल्ड वाले भी किसानों को सच नहीं बताना चाहते हैं। अरे बोर्ड पर लिख दे इतने % हमारे में अभी आलू रह गया है, इतना निकल गया, जिससे किसान को पता पड़ती रहे, वो अपना आलू निकालते रहे। अब किसान तो ये सोचते हैं भैया आलू तो बहुत निकल रहा है, बहुत निकल रहा है। बहुत से गोल्ड वाले नहीं बताते हैं क्या % निकल के नहीं बताते हैं, झूठ बोल जाते हैं। और अगर ये काम क्लियर होती जाए ना, जैसे बंगाल की तरह रिपोर्टिंग की, तो हमारे किसान भी एकदम बढ़िया काम करें। अच्छा एक बात बताओ, आज जैसे बिक्री खुली है, थोड़ी सी खुली का मतलब संडे को होती भी है और मौसम ने मजा कर दिया आज बारिश के मौसम में। तो आज हम बात करें, आज कुछ आलू के भाव में बदलाव दिखा है? देखो भाव में बदलाव तो नहीं है, भाव तो सेम है, जो चल रहा है अच्छे आलुओं पे 10-20 रुपये ऊपर बिक जाता है। जो सुपर रेस्टोरेंट थोक होता है वो मान लो 750-700 रुपये के। जो अच्छी क्वालिटी है, बढ़िया पीली मिट्टी के आलू जलदार, और जो अच्छे हैं वो 600-650, जो हल्के में 600 रुपये के। यानी जो टॉप क्वालिटी के 650-700। हाँ जी हाँ, 650। और जो थोड़े लोग मतलब जो हल्की मिट्टी के हैं, काली मिट्टी के, वो 600 रुपये की। 600 रुपये चिप्सोना का रेट है। चिप्सोना 1 या 3? नहीं 3 तो कम ही आ रहा है, 1 ही ज्यादा आ रहा है। 1 ही आ रहा है। हाँ। और गुल्ला की बात करें, ये देखो ये 500 का बिका, थोड़ा मडीला था भैया। ये वाला देखो, ये वाला गुल्ला 500 का है, जो आप देख पा रहे हो, इसमें मिट्टी सी आपको दिख रही है, ये 500 रुपये गुल्ला है। और ये वाला गुल्ला 550 का, ये कलर, ये देखिए, देखो क्वालिटी देखो गुल्ला की, ये 550 रुपये गुल्ला बिका है। ये देखिए 550 है। दूर से दिखाओ भैया, क्वालिटी दिखाओ थोड़ी, कैमरामैन दिखाओ इधर, आगे आके दिखाओ, क्वालिटी दिखाओ, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो 900 भाई, इसमें अगर मोटी टपक हो गुल्ले में तो सब मोटी टपक में होगा 600 रुपये का बिकेगा। 600 रुपये बिक जाएगा। कलर बहुत अच्छा है इसमें, कलर और जाल भी अच्छा, चिप्सोना बनता है, चिप्सोना बन। हाँ, सब मोटी टपक में होगा 600 रुपये का। तो गुल्ला बिक रहा है 500, 450 से लेके 550। ये इसकी किर्री आई थी, ये 250 रुपये से लेकर 300 तक की बिकी है। किर्री चिप्सोना की 250-300 रुपये। 300 हाँ, 37 की 250। अच्छा, और हम बात करें 37-97 की? 37-97 कम आ रहा है, 600 रुपये के मान लो बढ़िया आलू, हल्के 550-500।
हल्के 5.5। हाँ, हाईब्रिड आने रहे, हाईब्रिड को कोई पूछेगा नहीं इसको। पूरी पूछ रहा है। अच्छा, आज मुझे वो नहीं दिख रही आपकी दुकान पे T79 275 275 थी, सुबह बिक गई, थोड़े थोड़े पैकेट मंगा रहे हैं, आज फिर मंगाएंगे। रेट क्या रहा? वही बिकी 800 800 850। हाँ, वही रेट और T7 का रेट? T7 मान लो 750 800 रुपये की। अच्छा, और T9? T9 कम बिकती है, या 700 रुपये की पोजीशन है, बिक तो जाती है लेकिन कभी बिकती है। कभी कम बिकती है। और ये नोएडा वगैरह में ज़्यादा बिकती है। ज़्यादा दिल्ली साइड में हाउस में ज़्यादा बिकती है। तो नौसर भाई, एक और बात बताओ कि जैसे जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ जो आलू बिक रहा है, ये अगर और सालों से कंपेयर करें कि मौसम पहले ऐसे ही चल रहा है कि कम बिक रहा है? देखो, पिछले साल का रेट अलग था, इस साल का रेट अलग है। पिछले साल की बात ही अलग थी, बात ही अलग थी, रेट भी अलग थे, अच्छे बिक रहे थे इज्जत के साथ। थोड़े इस साल के 25 में इसमें थोड़ा फंसा, किसान फंसा हुआ आज वक्त गोल्ड में, किसान भी फंसा हुआ है, बिक्री नहीं है इस वक्त, मतलब जैसे होनी चाहिए थी, और आधे से आधे टाइम भी जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए किसान केवल देखो नौसर भाई, एक बात बता दूं मैं, किसान के लिए भी मैं बता रहा हूँ, किसान मेरी बात को बुरा माने या ना माने वो एक बात अलग है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आज की डेट में हमारा किसान जो इस समय कोल्ड में जा रहे हैं ना, और आलू नहीं बेच पा रहे हैं, रेट लगने पे भी वो इसलिए नहीं बेच पा रहे। हमारा किसान संघर्ष कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी लागत का। अभी हमारे किसान ये ना सोच रहे हैं कि मेरा आलू 1000 बिक जाए, मुझे मोटा पैसा मिल जाए, बस ये सोच रहे हैं मेरा आलू 800 रुपए के आसपास बिकता है तो मेरी लागत निकल जाए। हकीकत बात तो यही है, ये अपनी लागत की लड़ रहे हैं। मेरे 750 लग जाए, 800 लग जाए, बेच दूं, लेकिन इसको अभी थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। 10 20 50 को नहीं देखे, अपने बेचते चले, थोड़े थोड़े हल्के हल्के करते चले। नहीं, इस काम को जिस किसानों का धैर्य टूटता जा रहा है तो वो अपना बेचते भी जा रहे हैं। नहीं, बेच रहे हैं, जो समझदार है, अपने मालूम है कि हाँ बेचना है, मैं तो बेच के जा रहा हूँ। हाँ, अब किसानों को जैसे जैसे पता पड़ता जा रहा है बेचते चले। में देखो, बेचते चले तो अच्छी रहेगा, आगे उनके लिए फायदे रहेगा। बिल्कुल। और मुझसे कोई गलती हो रहा है, उनके अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, उनके दिल पर ठेस पहुंचे तो माफी चाहता हूँ। वो माल मालिक है, जो उनका मन करे जैसे चाहे बेचे। नहीं देखो, कुछ मेरा तो यही है, बेचते चलेंगे, आगे के लिए उनके लिए ही फायदा है ना। ये भी नौसर भाई, आपने सच इस बात को सच ही बोल दिया कि भैया अब सभी आड़ती अगर उसका ही अभी बारिश की क्या करेंगे, तो बारिश में कितने आलू बेच लोगे, कितने निकलवा लोगे किसानों से? जब 50 सैंपल निकलने में 250 निकलेंगे तो कौन सा व्यापारी ले लेगा जो 700 लगाता है, 600 लगा कर किसानों का नुकसान करेगा? ये वो वाला हिसाब हो जाएगा जो नौ दुर्गे के लिए लोग रोक लेते हैं और 9 दुर्गे में फिर सस्ता हो जाता है। वही तो बात है, बेचते चले अपने, आगे ऊपर वाले ने इज्जत के साथ आलू निकलेगा, इज्जत के साथ बिकेगा। एक साथ पूरा आलू ना रोके और ना एक साथ बेचे, बस चलते रहे, इसमें ही फायदा है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अलीगढ़ मंडी से संडे का भी आपको भाव दिया है, तो आप लोगों का जो प्यार है ये हमें संडे वाले दिन भी वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है मंडी में। तो आपने इतना जो सपोर्ट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।